सभी से नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। आज हम यशवीर डागर जी से बातचीत करेंगे। 2 बार चुनाव लड़े लेकिन जीत नहीं पाए और अब फरीदाबाद एनआईटी 86 का विकास रुका हुआ है, इनका कहना है। और उस विकास को फिर से शुरू करवाने के लिए इन्होंने एक अभियान शुरू किया है। तो सबसे पहले जो काम इन्होंने शुरू किया, पार्टी को मजबूत करने का काम शुरू किया। कल इन्होंने एक मीटिंग बुलाई और उसमें पार्टी को फिर से खड़ा करने का अभियान शुरू किया। जो कार्यकर्ता हैं उनका हौसला बढ़ाया इन्होंने और आगे किस तरह से काम करेंगे, फरीदाबाद एनआईटी 86 की जनता की समस्याओं का किस तरह से सरकार से समाधान करवाएंगे, इस बारे में इनसे बातचीत करेंगे, पूछेंगे आगे किस प्रकार से काम करने वाले हैं। आइए बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? एकदम बहुत बढ़िया। कल हमने देखा आपने एक मीटिंग बुलाई और आपने बोला कि हम एनआईटी 86 में पार्टी को फिर से मजबूत करेंगे। आपने कार्यकर्ताओं का हौसला भी बढ़ाया। तो आप क्या देख रहे हैं, किस तरह से आगे बढ़ेंगे, किस तरह से पब्लिक का काम कराएंगे, ये बताइए। अभी की क्या समस्याएं हैं ये बताइए। पिछले लगभग सरकार को बने हुए 3 साल हो गए हैं और हमारी विधानसभा के अंदर यहाँ से भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत पाई थी। हमने एक तो कोविड का टाइम था, उसके बाद हमने लोकल विधायक को समय दिया कि वो जनता के लिए जनता ने जिस उम्मीदों के साथ उसको चुन करके भेजा है वो उसकी अपनी जिम्मेदारियों को पूरी करे। लेकिन विधायक केवल स्टंट करने के अलावा कि कभी धार्मिक वो अपना करेगा, कभी कपड़े उतार देगा, कभी चप्पल नहीं पहनेगा, कभी केवल वो उसने मीडिया में किस तरह से स्टंट दिखा करके अपने आप को टीआरपी लेनी है, इसके अलावा उसके दिमाग में कोई ठोस उसने पब्लिक के सामने योजना नहीं रखी। सरकार बराबर का पैसे का आवंटन कर रही है, उसके बाद प्रॉपर जो पब्लिक की समस्याएं हैं उनको लेकर उसके दिमाग में कोई एजेंडा नहीं है। उस पब्लिक का काम कैसे करना है उससे कोई लेना देना नहीं है। तो एक लंबे समय देने के बाद भी अगर वो सीरियस नहीं है और सरकार ने पैसा बराबर दिया जा रहा है तो इसका असर फरीदाबाद एनआईटी की जनता क्यों भुगते, या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता टारगेट बनाया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, तो ये कब तक चलता। तो बहुत कार्यकर्ता हताश निराश थे। तो हमने सोचा अब बहुत हो गया, कार्यकर्ताओं के साथ हम मिल करके इन जो समस्याएं खड़ी करी हैं इन लोगों ने उसको बाहर निकलने का काम करेंगे। एनआईटी की जनता जिस चीज़ की अधिकारी है, जिस चीज़ के इनकी जवाबदेही ये पूरी नहीं कर पाए, उसके खिलाफ हम लोग जा करके और समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। सर अभी आपने देखा होगा रोड नहीं बन पा रहे हैं, जो रोड बन रहे हैं उसमें घटिया मटेरियल का इस्तेमाल हो रहा है, सीवरेज साफ नहीं होता और जब बारिश होती है तो पूरा एनआईटी पानी पानी हो जाता है। और कल मंत्री मूलचंद शर्मा बल्लभगढ़ में एक मीटिंग में कह रहे थे कि एनआईटी में इस तरह का पानी है कि चिड़िया भी मर जाए, इतना गंदा पानी है। और कई बार आपने देखा भी होगा बहुत गंदा पानी नल से निकलता है। तो इन सब समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हो रहा है, इसका इलाज क्या है ये बताइए। इसमें धर्मेंद्र जी मैंने ये बात पहले भी रखी है कि हमारी विधानसभा का जो वो इस तरह से है, जो 60 फुट रोड है ना वो बिल्कुल झील है पूरी विधानसभा का। इधर जवाहर कॉलोनी का पानी आता है, इधर नंगला से 27 फुट से, इधर इस तरह उसका सारा पानी 60 फुट पे आता है और उसका निकासी का साधन प्रॉपर नहीं हो पाया। वो पुस्ता भी बंद था, वो खोल भी दिया, लेकिन नगर निगम में इन लोगों का लंबे समय से वर्चस्व रहा इस परिवार का और नगर निगम की राजनीति पिछले 40 साल से ये परिवार ने करी है और सब एम्प्लॉय इनके लगभग अपने निजी एम्प्लॉय मैं मानता हूँ। और पिछले टर्म का अनाउंसमेंट का पैसा भी 70-80 करोड़ रुपए हमारी विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने रिलीज करवाया और सारा तंत्र इनके हाथ में है। इनको समस्याओं को लेकर के पानी की निकासी का जब तक इसमें पूरा का पूरा कोई ये ठोस कोई अपनी योजना नहीं दे पाए और ऐसे केवल आप मीडिया में आके किसी को चिट्ठी लिख दोगे, कुछ भी बयान दे दोगे, कहीं भी जाके जो है मैं तो जी बस से आ रहा हूँ जी, मैं तो जो है बॉडीगार्ड नहीं रख रहा हूँ जी, इन बातों का पब्लिक को जिन उम्मीदों के लिए पब्लिक चुनती है उनके लिए उनके काम करने की ज़रूरत है, मैदान में रहने की ज़रूरत है, पब्लिक की दुख सुख में शामिल होने की ज़रूरत है। ये स्टंटबाजी से पब्लिक को कोई लेना देना नहीं है। अभी आपने देखा होगा कुछ लोगों ने गंदे पानी में बैठ के धरना दिया था।
नगला इनक्लेव पार्ट 2 का मामला है। लोग गंदे पानी में बैठ गए और उसके बाद प्रोटेस्ट किया कि पानी को निकाला जाए। उसके बाद थोड़ा बहुत नगर निगम एक्टिव हुआ, लेकिन अभी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। फिर से बारिश हुई, फिर से वही हालत है। तो नगला इनक्लेव पार्ट 2 की तरफ का एरिया हो या पर्वतीय कॉलोनी की तरफ का एरिया हो, वहाँ भी ना तो रोड बन पा रहे हैं, ना तो साफ़ सफाई हो पाती है। तो नरक जैसा वहाँ नज़ारा है। लेकिन आप लोग कहते हैं कि हम 3 साल वेट कर रहे थे, विधायक काम नहीं किया, फिर आप मैदान में आए। पब्लिक चाहती है आप लोग तुरंत से एक्टिव क्यों नहीं हुए? अगर मान लो विधायक जी काम नहीं करवा पा रहे हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, भाजपा जजपा की सरकार है, तो आप लोग काम करवा सकते हैं ना। सीएम को चिट्ठी लिखकर, पत्र लिखकर जनता की समस्याएं उठा सकते हैं ना, तो क्यों नहीं किया ये सब? देखिए धर्मेंद्र जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, मैं स्वागत करता हूँ। एक उम्मीदों के साथ जनता ने लोकल विधायक को वोट दिया, चुन के भेजा, और उस वक़्त ये हमारा कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है कि हम चुने हुए विधायक का मान सम्मान करें, उसको उसके जो उसने एजेंडा पब्लिक के सामने रखा उसको उसका समय दें, और वो देने ज़रूरी है। ऐसा नहीं, लोकतंत्र में हर चीज़ एक उससे नहीं चलती है। पब्लिक ने जिन उम्मीदों के साथ उसको उसे खरा उतरने की ज़रूरत है, उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो, ऐसी ज़रूरत है। और ये एक कर्तव्य बनता है हमारा कि हम अपनी जिम्मेदारियों को पीछे रह करके, जब जनता ने उनको चुना है तो उनको, देखो बगैर चुने हुए लोग हैं हम, तो हमारा तो कोई सीधा कोई अस्तित्व नहीं है। हम तो केवल एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता से ज़्यादा हमारे पास कोई जिम्मेदारी इस तरह की नहीं रही है विधानसभा की। सर, आपकी छवि जो है वो राष्ट्रीय नेता की है, आप कद्दावर नेता माने जाते हैं, और पहले भी आप जो है युवा भाजपा से जुड़े रहे हैं, तो आपकी छवि तो बहुत ज़्यादा है, ऊपर है, फिर आप काम तो करा सकते हैं ना पब्लिक की। धर्मेंद्र जी, काम कराना, अपने लोगों के साथ दुख सुख में रहना, ये तो हर एक सामाजिक और राजनीतिक किसी भी कार्यकर्ता की छोटे बड़े की जिम्मेदारी होती है, और करनी भी चाहिए और करते भी हैं। लेकिन पूरी विधानसभा की जिम्मेदारी जब अब पब्लिक चुनकर किसी को भेजती है तो उससे बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, और वो बहुत सारी बातों को करके चुनकर आया होता है, तो उसको समय देना जरूरी बनता है। ये हमारा जिम्मेदारी बनती है। 3 साल के समय में आप देखिए कितने दिन विधायक ने अपने उसका एहसास कराया, अपनी जिम्मेदारी का पब्लिक को बहुत कब कितने दिन कराया। आज 3 साल में मैं 10 चीज़ ऐसी दिखा सकता हूँ जिनका कोई मतलब नहीं था। 10 चीज़ में ऐसी उसके बारे में मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन भाई चप्पल ना पहनने से या कथा कर लेने से क्या आपकी इमेज, अपने पुराने क्रम छुप जाएंगे क्या? आप अपने जिम्मेदारियों का एहसास करिए, अपने काम की जिम्मेदारी पूरी करिए। पब्लिक ने आपसे बहुत उम्मीदें हैं, उनको आप पूरा करिए। अब सर, पब्लिक आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? मान लो पब्लिक के काम नहीं हो रहे हैं, कहीं रोड नहीं बन रहा है, कहीं सीवरेज की साफ़ सफाई नहीं हो रही, कहीं सीवरेज ओवरफ्लो कर रहा है, कहीं पर कोई काम रुका पड़ा है, तो वो अगर काम आपके ज़रिए अगर पब्लिक को कराना है, समस्याओं का समाधान कराना है, तो आपसे कैसे संपर्क करे? कोई आपने नंबर जारी किया? कैसे आप बात करेंगे पब्लिक से? वैसे मेरा नंबर सबके पास है, और मैं यही फरीदाबाद में, मेरा गाँव भी विधानसभा के अंदर आता है। मैं कोई बाहरी आदमी थोड़ी हूँ यहाँ का। हर वक्त पब्लिक के बीच में रहते हैं हम लोग। कभी भी कोई फ़ोन करे दुख सुख में हम सबके साथ हाजिर रहते हैं, शामिल रहते हैं। मैं कई सारी चीज़ों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ। तो पानी की निकासी का जो विषय है, इसके ऊपर विधायक जी लें। एक जो ये प्याली चौक वाला जो रोड जो है, मेन हार्डवेयर प्याली जो रोड है, वो नहीं बन रही है, उसको संज्ञान लें। उसमें बहुत परेशानियां भुगतनी पड़ रही हैं विधानसभा के लोगों को, लंबा समय हो गया है। तीसरा, पानी की, पीने के पानी की भी समस्या थोड़ी सी अभी भी बरकरार है। और सीवर जहाँ तक साफ कराने का, एक सुभाष चौक पे हमेशा पानी भरा रहता है, सबके ध्यान में होगा। अब मैं पिछले 8-7 साल से इस बात को देख रहा हूँ। सुभाष चौक में वो नाली ऊपर है और सड़क नीचे है। और जो आपने बताया नगला इनक्लेव पार्ट 2 में, उस दिन सुरेश तेवतिया जी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत अच्छे भले आदमी हैं, वो पानी में बैठे थे और बहुत सारे लोगों ने जाया, तो ये नगर निगम के लोग कुछ एक्टिव हुए। देखो, नगर निगम के अंदर विधायक जी के परिवार का वर्चस्व है, ये सबको पता है। विधायक जी चाहे इस तरह की छोटी मोटी समस्याएं नहीं हो सकती, ये केवल लापरवाही का नतीजा है, जिसे पब्लिक विधानसभा की झेलने को मजबूर है। तो आगे क्या करेंगे आप? आगे कार्यकर्ताओं को जोड़ेंगे, बढ़ाएंगे, इकट्ठा करेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में निराशा का भाव है वो दूर करेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ तो आते ही नहीं, ना तो हमारी गली में एसबी डागर आते हैं, ना तो हमारे कस्बे में, मोहल्ले में आते हैं। तो पब्लिक से संपर्क भी करेंगे या ऐसे बैठे रहेंगे? ये केवल धर्मेंद्र जी, ये केवल जिन लोगों के पास कुछ बोलने को नहीं है, विपक्ष के लोग हैं या कुछ
वो कुछ तो कोई बोले, कुछ सब तो बोलेगा, हमें कहाँ, हम लोग तो हम से जनता के बीच में रहने वाले आदमी हैं, जनता के लिए लड़ने मरने वाले आदमी। हमने हमेशा हमें को बगैर लालच के समाज के लिए काम करने वाले लोग हैं। हमने तो एक ऐसी विचारधारा में काम करने वाले लोग हैं जो पूरा जीवन हम लोग तो समाज और देश के लिए निरंतर, हमारा संगठन हमारा ध्येय, हमारे जीवन का ये। चलो, यशवीर डागर जी से हमने बातचीत की। इन्होंने कहा पार्टी को फिर से खड़ा करेंगे, कार्यकर्ताओं को जोड़ेंगे और उसके ज़रिए ये काम करवाएंगे फरीदाबाद NIT विधानसभा की जनता के। अब आगे देखते हैं ये किस तरह से आगे बढ़ते हैं और किस तरह से पब्लिक के काम होते हैं। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।